अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे धन्य धान्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं बहनों, वेद में दो विद्या पढ़ने के लिए बताया गया, दो विद्या सीखने के लिए बताया गया। द्वय विद्ये वेदितव्येतु परा अपरा एव च। एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। वेद भगवान कहते हैं यही दो विद्या पढ़ा सीखना है, परा अपरा एव च। इसको सद्गुरु महाराज ने कहा है कि एक होता है भौतिक विद्या जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। इससे संसार की संभाल भी होती है, संसार की व्यवस्था भी होती है और संसार में सम्मान भी मिलता है। दूसरी विद्या संतों के पास है, जिसको कहते हैं भौतिक अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या से संसार में शांति पूर्वक आनंदमय जीवन जीने की कला आती है और परलोक भी संवर जाता है। और आप सांख्य दर्शन का अगर जो सार है उसको समझें तो वो कहते हैं दो ही चीजें जानने वाली है, एक स्व और एक पर। स्व का और पर का, ये दो ज्ञात मुख्य ज्ञान है। यही दो बातें जाननी है। परा अपरा विद्या कहिए, संतों की विद्या कहिए, या फिर आप स्व का अध्ययन कहिए। पर का अध्ययन प्रकृति का अध्ययन है, स्व का अध्ययन अपने आप का अध्ययन है। अपने को जानना है और प्रकृति के को ठीक ठीक समझना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। इस संसार में दो ही पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष और दूसरा
अक्षर पुरुष। ये संसार के दो पुरुष हैं। इसमें क्षर जो है वह पर है, नाशवान है, प्रकृति का अंश है। इसको शरीर और संसार कहते हैं। और दूसरा चेतन जीव रूप जो अहम है। कहते हैं दोनों का संग जो है ना, हमारे जीवन के सारे दुखों का कारण है। जड़ चेतन की ग्रंथि सब दुख का कारण है। तो ठीक ठीक प्रकृति का हमको ज्ञान होना चाहिए, जड़ का भी ज्ञान होना चाहिए। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, वेद व्यास जी ने लिखा है। देह के अभिमान से, देहाभिमान से सारे दोष, दुर्गुण, विकार उसमें आते हैं जो स्वभाव से ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। ज्ञान में परम शुद्ध निर्विकार आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप ईश्वर के इस अभिन्न अंश में वे सब दोष दुर्गुण आते हैं। अज्ञानता, विकार, काम क्रोध आदि, जन्म मरण। जब इसके अंदर स्वरूप की विस्मृति होती है और शरीर को मैं मान लेता है, शरीर के साथ तादात्म्य, स्वरूप की विस्मृति होते ही जो ऐसा स्वभाव से है, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, निर्विकार, इसीलिए कहा कि हमको ठीक ठीक पहले देह को समझना चाहिए, पहले पर को समझना चाहिए। जब आप पर को समझ लेंगे ना, तो स्व को समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो स्व है वह वाणी से परे है, बुद्धि से परे है, वह तो नेति नेति, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। तो प्रकृति को ठीक ठीक हम अगर समझ जाएंगे तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो उसको जो बच गया वही सोई तेरो रूप है, जो बच गया आपका स्वरूप। तो स्व का अध्ययन, पराविद्या है, आत्मज्ञान है, अध्यात्म विद्या है। और पर का जो है ना बोध, जो ज्ञान है वो जड़ है, अपरा है, भौतिक है। तो संत लोग किसी का अनादर नहीं करते। गुरु महाराज तो यहाँ तक कहे कि भौतिक विद्या अध्यात्म विद्या को समझने में सहयोग करता है।
पढ़े लिखे समझ लोग अगर मुमुक्षु हो जाते हैं, अध्यात्म में रुचि लेने लगते हैं, तो फिर उनको समझने में ज्यादा समय नहीं लगता है, उनको समझ में आती है, जल्दी समझ में आ जाती है। अब जो ना समझना चाहें तो उनकी बात अलग है, जिनको रुचि नहीं है तो उनकी बात अलग है। तो शरीर और शरीर में रहने वाला, जो रहने वाला वो हम स्वयं। तो हम जो स्वयं हैं उसके संबंध में भगवान का उपदेश हो रहा है कि तुम जब ऐसे सुखद स्वरूप आनंद स्वरूप हो तो दुख में जो पड़े हुए हो, इसका कारण है तुम्हारा स्वरूप विस्मृति। तो स्वरूप की स्मृति हो जाना, शंकराचार्य जी यही कहते हैं ना, स्वस्वरूप विस्मृति। इसी को अज्ञानता कहते हैं, इसी को मोह कहते हैं, और यही जो है दुख का कारण है। अष्टावक्र जनक संवाद में अष्टावक्र जी जनक से कहते हैं, जनक कहते हैं सुखी होने का उपाय। कैसा सुख? जिसको हम कहते हैं शाश्वत, परपीचुअल, सस्टेनेबल, एवर लास्टिंग, सदा रहने वाला, कभी न खत्म होने वाला, ऐसा सुख। संसार का सुख क्षण ही फुलावत, क्षण मुरझावत। गुरु महाराज कहते हैं संसार का सुख ऐसा है कि एक क्षण में आपको फुला देता है, दूसरे क्षण में आपको मुरझा देता है। तो क्षण ही फुलावत, क्षण मुरझावत, जगत बिटप की रीति। यही है संसार रूपी वृक्ष की रीत, यही है। तो स्थिर अस्थायी सुख चाहिए, कैसे मिलेगा? जब यही बात सनत कुमार से महाराज पृथु पूछे हैं ना, क्षेमः के नान जसो भवे, मैं सम्राट हूं लेकिन अपने को कल्याण की स्थिति में नहीं पाता, शांति की स्थिति में नहीं पाता, अपने आप का भला करना चाहता हूं, कल्याण चाहता हूं, तो कृपया कर बताइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। आपने कल्याण अपना कर लिया, संत तो अपना कल्याण किए हुए हैं। गुरु महाराज जी के कई जगह है ना कि इस शरीर से जो कुछ मुझे करना था वो मैंने 1934 में कर लिया। इस शरीर का काम हो गया, इस शरीर का काम हो गया। क्या काम हो गया? इस शरीर का काम क्या था? शरीर का काम क्या था? शरीर का काम था, यह शरीर क्या था? नाव, नर्तन भव बारिधि कहाँ बेरो। यह शरीर संसार सागर से पार करने के लिए जीव को नाव के रूप में प्राप्त हुआ था। तो जो संसार सागर को पार कर गया तो नाव से तो उसका काम हो गया। जब नदी के दूसरे किनारे चले गए तो नाव का तो काम कंप्लीट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमको इस शरीर से जो काम करना था कर लिया। देखिए लोग जो है ना, इस संसार के इस तरह से रेस में है ना, कहाँ फुर्सत है उनको सोचने की कि
मनुष्य देह का उपयोगिता, सार्थकता किस में है? वो तो रेस में है, भाग रहे हैं सब। सोचने की फुर्सत किसको? और देखते देखते जो है ना, जवानी निकल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। आदमी को लगता है जिस रेस में शामिल है भाई, उसका तो एंड ही नजर नहीं आ रहा, जिंदगी का एंड आ जाता है, लेकिन रेस का एंड ही नहीं आता, भाग रहे हैं। कहां खत्म होगा ये आपकी दौड़? इसका कोई अंत ही नहीं है ना। तो संत लोग कहते हैं देखो, ये शरीर जो मिला है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि खाओ पियो सो जाओ। ये शरीर मिला है संसार सागर को पार करने के लिए। आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। सोचिए, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, ज्वाइंट सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश के, और हम आपस में बातचीत कर रहे थे, वो भी हम लोगों की बातें सुन रहे थे बगल में। और कमाल, उनका सहयोगी जो है ना, बीच में पूछा कि सर आप मतलब करते हो ध्यान, सत्संग, ईश्वर भक्ति? उसका जवाब था, हम लोगों को सुना कर बोले कि neither have time nor I am interested। ना हमको समय है, ना हमको इसमें कोई इंटरेस्ट है। अब बताइए, और आगे की पंक्ति और जबरदस्त खतरनाक, These all are wastage of time। ये समय की बर्बादी है। Work is worship। As a joint secretary, whatever duty the government assigned me, performing them in well manner is only my duty, and that is my worship and nothing else। Association of saints, meditation, worship or devotion of God, these all are wastage of time। तो ध्यान, सत्संग, ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में जो कुछ भी हमको काम सरकार ने सौंपा है ना, उसको सही ढंग से कर देना, यही हमारी ड्यूटी। अब मेरे लिए यही पूजा है, यही सब कुछ है। मुझे लगा कि इनको कुछ कहना चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि मे आई से यू समथिंग सर? तो कहा यस प्लीज। मैंने कहा उनको प्यार से, सर, मतलब सत्य सुहाता वचन कहिए, थोड़ा सत्य बोला लेकिन थोड़ा सा मीठे आवाज में कहा, सर सिंस यू आर नॉट अटेंडिंग सत्संग, you don't know what actually duty is। आप सत्संग नहीं करते, इसलिए आप नहीं जानते हैं कि ड्यूटी वास्तव में क्या है। क्या है? एक आदमी क्या सिर्फ एक पदाधिकारी होता है? पदाधिकारी तो उसका एक रूप है, पर वो कितना कुछ होता है। फादर होता है कि नहीं? तो आप पिता हैं,
तो पुत्र के आपको संतान के प्रति ड्यूटी है कि नहीं है? तो शास्त्र में तो लिखा है मनुर्भव है प्रजाय। पहले स्वयं एक सच्चे मनुष्य बनिए और सच्चे मनुष्य को जन्म दीजिए। तो आपको अपनी संतान के प्रति भी ड्यूटी है कि केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आप? केवल ड्यूटी असाइन बाय गवर्नमेंट ही आपकी ड्यूटी है, और जिससे आपने विवाह किया, जिस ड्यूटी को आपने समाज के सामने स्वीकार किया पति या पत्नी के रूप में, वो आपकी ड्यूटी है कि नहीं है? उसके प्रति भी तो ड्यूटी है। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया उनके प्रति आपकी ड्यूटी नहीं बनती है? जिस समाज में आप पले बढ़े, जिस देश में आप हैं, जिस दुनिया के हवा पानी का सदुपयोग कर रहे हैं, ये बहुत व्यापक शब्द है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज ए ह्यूमन व्हाट इज योर ड्यूटी? क्योंकि पदाधिकारी बनने के पहले आप मनुष्य हैं, पदाधिकारी बन से रिटायर होने के बाद भी आप मनुष्य रहेंगे। तो मनुष्य के रूप में भी आपकी ड्यूटी है। तो समाज जब आपका शादी कराता है तो आपकी कानूनन भी जिम्मेवारी बनती है, और एक चूंकि धर्म पूर्वक आपने विवाह किया है तो धार्मिक जिम्मेवारी भी हो जाती है। और वो परमात्मा ने जिसने मनुष्य शरीर दिया है ना, वो भी मनुष्य शरीर के रूप में अपॉइंट करते हुए कुछ ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड कर दिया, कुछ ड्यूटी जो है असाइन किया था। जैसे सरकार आपको पदाधिकारी बना करके कुछ ड्यूटी असाइन किया ना, सौंपा कि ये आपकी जिम्मेवारियां हैं जो आपको पूरी करनी है, वैसे भगवान ने बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गाओ। तो भगवान ने मनुष्य शरीर दे करके आपको मनुष्य देव दुर्लभ तन दिया, तो आपसे उन्होंने देव दुर्लभ कार्य भी असाइन किया है। तो इन सब में आप कितने ईमानदार हैं, अपने रिश्तों के प्रति आप ठीक ठीक ड्यूटी निभाते हैं कि नहीं, मनुष्य देह के प्रति आप अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं कि नहीं, इन तमाम कामों को, अगर ड्यूटी को, कर्तव्यों का आप ठीक ठीक निर्वाह कर रहे हैं, तब आप कहिएगा कि मेरे लिए ड्यूटी ही पूजा है। मैंने कहा बताइए, बाकी तो आप जाने अपने रिश्तों के प्रति कितने आप कर्तव्य बोध रखते हैं, ड्यूटीफुल हैं। बाकी सबसे बड़ी बात कि ईश्वर ने जो मनुष्य देह दिया, उसने जो हमारे लिए कुछ ड्यूटी तय की, वो ड्यूटी क्या है? ड्यूटी ही नहीं पता तो आप ड्यूटी करेंगे कैसे? तो हमारे लिए भगवान ने कहा है कि भाई आपको मनुष्य दे दिया तो पाई न जेहि परलोक संवारा, परलोक मोक्ष पाने के लिए दिया है। वेद भगवान कहते हैं आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। आप जगत हित का काम कर रहे हैं, ये तो आधी बात है। आत्मानं मोक्षार्थम, पहला कर्तव्य तो है जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो ये ड्यूटी कौन करेगा? उनको बोलना पड़ा, सॉरी स्वामी जी, मैंने कहा सत्संग नहीं करते हैं ना, इसलिए आपको पता नहीं है इस संबंध में ड्यूटी कहते किसको। छोटी सी चीज थोड़ी है। तो
हम लोग, गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा जो काम था ना इस शरीर से हमने कर लिया, वो ड्यूटी पूरी कर ली। ईश्वर ने जो इस मनुष्य देह के साथ ड्यूटी दी थी वो पूरा कर लिया। हमको कुछ अब करना नहीं है, लोक कल्याण के लिए कर रहा हूं। पहले आत्मा न मोक्षार्थम हो गया, अब जगत हिताय च हो रहा है। जगत हिताय च, जगत के कल्याण के लिए संत सहाय दुख परहित लागी, परहित के लिए कर रहे। तो शरीर का उपयोग होना है उसी काम में। अगर हम अपने जीवन के इस रेस में इस शरीर का उपयोग भवसागर से पार जाने के लिए है और वो ही नहीं कर रहे हैं, तो जितनी व्यवस्था है सब इसी किनारे पर हो रही है ना। दूसरे किनारे पर तो हम जा नहीं रहे, इसी किनारे पर है। नाव है, लंगर से लगी हुई है, बंधी हुई है खूंटी से, और जो कुछ भी कर रहे हैं यही कर रहे हैं। करंधार सदगुरु दृढ़नावा मल्लाह तो मिला ही नहीं है, जाएंगे कैसे उस पार। एक कहानी पढ़े थे कि वृंदावन के किनारे चांदनी रात में दो चार लोग खूब गांजा पीकर नशे में मस्त हो गए और चढ़ गए नाव पर, और नाव पर चढ़ के कहा चांदनी रात का आनंद लेते। और नशे में मस्त कोई बांस का लग्गा लेकर नाव को चला रहा है, कोई चाकू चला रहा है, डांड चलाना चाकू चलाना बोलते हैं नाव को आगे बढ़ाने के लिए। चारों पांचों मिल करके खूब कर रहे हैं कोशिश, खूब प्रयास में है। रात भर चलाए मस्त होकर गा रहे हैं, चला रहे हैं, गांजा का बीच बीच में धुन भी चल रहा है। सुबह होने को आ गई, लोग स्नान करने के लिए आए। इन लोगों ने कहा कि दूसरा किनारा आ गया, लेकिन देखने में तो वृंदावन जैसा लग रहा है रे भाई। तो लोगों ने कहा कि वृंदावन जैसा नहीं लग रहा है, वृंदावन है। तो कहा वृंदावन है, कहा हाँ वृंदावन ही है, ये वृंदावन ही है। तो कहा वृंदावन ही है। रात भर जो हम लोगों ने इतना प्रयास किया है, चक्कू चलाया है, लगी चलाया है, वृंदावन है। कहा चलाया वो सब ठीक किया, लेकिन गांजा पी करके खूंटी से नाव को कहाँ खोला, तो नाव जाएगी कहाँ। इसी किनारे पर हो। तो संसार की सारी व्यवस्था करना समझिए गांजा पी करके मस्त होकर, अब एकदम से चला रहे हैं भवसागर के पार। क्या बात है बेटे, भवसागर से पार जाने की व्यवस्था में लगे हुए। अब भवसागर पार कौन जाएगा, नाव खोलेगा तब ना। आप लोग नाव खोलते ही नहीं। तो जितनी व्यवस्था करनी है कर लो, श्रम में भी केवलम, श्रम मात्र है वो। अंत में पता चला जहां से चले थे ना, अंत में वही है। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। खाली हाथ आए थे संसार में, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर लेकर। संग्रह करना था, वो संग्रह ही नहीं हुआ। जो संग्रह हुआ
अंत में साथ ही नहीं गया। तो जीरो से शुरू हुए थे और जीरो के साथ परिस्थित हो गए। लेकर जाने वाला कुछ संग्रह ही नहीं था। और संत लोग कहते हैं कि सुनो, कबीर सोई धन संचिए जो आगे को हो, माथ चढ़ावे गांठरी जात न देखा को। उस धन का संचय ही नहीं किया। गरुड़ जी ने पूछा जब ना भगवान विष्णु से कि भगवान मनुष्य का देह जो है वो तो देव दुर्लभ है, तो इस देव दुर्लभ शरीर को भगवान ने जब दिया होगा तो इससे उम्मीदें भी तो रखी होगी ना। पद ऊंचा दिया है तो ड्यूटी भी तो ऊंची होगी, जिम्मेवारी भी तो ऊंची होगी। कि रहेंगे चीफ इंजीनियर और काम करिएगा प्यून वाला, है ना। पूछा तो उसी से न जाता है जो अपने विभाग का हेड होता है, उसके ऊपर वाला उसी से पूछता है, वो अपने नीचे वाले से पूछे। तो संसार ऐसा है। तो कहा मनुष्य तो देव दुर्लभ तन है, तो भगवान ने इसके लिए ड्यूटी क्या तय की है, क्या करना। भगवान विष्णु ने कहा अनित्यानि शरीरानि विभो नैव शाश्वत नित्यम सन्निहितम मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। परमात्मा ने दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन यह शरीर शाश्वत नहीं है। कब कहां यह छूट जाए कोई जानता नहीं है। इसलिए बिना विलंब किए धर्म संग्रह में लग जाना चाहिए, बिना विलंब किए। कल पर मत छोड़ो, टाला टूली दिन गया ब्याज बढ़ाता जाए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जीवन के प्रारंभिक काल से दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जाई है मैं ही कहत हित हेरे। गुरु महाराज कहते हैं कि भव फंदा आपका ऐसे ही कट जाएगा। कर सत्संग सवेरे, जीवन के प्रारंभिक काल से करना है, इसको कल पर नहीं छोड़ना है। संसार का कोई काम आप अधूरा छोड़ के चले जाएंगे ना, तो आप जिनके लिए छोड़ के गए हैं वो पूरा कर लेगा। मकान बनाते हुए छोड़ के चले गए तो जिनके लिए बना रहे ना वो संतान अपना छत डाल लेगा, सारा इंटीरियर डेकोरेशन कर लेगा, हो सकता है आपसे बेहतर कर ले। लेकिन बिना भजन ध्यान किए आप चले गए तो आपके बदले कौन कर लेगा? कोई नहीं कर सकता, ये आपको ही करना होगा। इसलिए गुरु महाराज कहे समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अबहु गहो गुरु नाम। झट ही करो निज काम। आपका निज काम क्या है? निज मतलब स्वयं, स्व, मैं, और अपना काम एक ही है। गुरु महाराज कहे आंख का अपना धर्म क्या है, अपना कार्य क्या है? रूप। रूप, रूप में रंग और आकार दोनों आता है। कान का काम है शब्द ग्रहण करना, जिह्वा का स्वाद, त्वचा का स्पर्श, नाक का गंध। तुम्हारा निज काम क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना है। चेतन आत्मा का निज काम ईश्वर दर्शन है, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को पहचानना, ईश्वर को जानना है। तो वो हमारा निज काम है। मोक्ष पाना उसी को कहते हैं, उसी को परलोक संवारना कहते हैं। तो हमारा निज काम है। तो संत लोग कहते हैं पहले ठीक ठीक संसार को समझ लो, दृष्टा और दृश्य को समझो। अष्टावक्र समझा रहे हैं राजा जनक को, सुखी होना चाहते हो
तो एकदम सरल उपाय है, सरल उपाय है। क्या करना होगा? कहा सुनो, तुम यह जो संसार है ना, जो दृश्य है ना, उस दृश्य से जो दृष्टा है उसको जान, जो दृश्य को जानने वाला है, जो साक्षी है, उसको पहचान लो तो तुम सुखी हो जाओगे। इतनी सी बात है। न त्वम विप्रादिको वर्णो न आश्रमे न गोचरा निराकारो असंगोसी। उसके बाद सुखम चरा, कहा तुम न विप्रादिको वर्णो, तुम वास्तव में विप्रादि जो वर्ण है, चार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार वर्णों की जो बात कही गई है, न हम मनुष्यो न देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय न वैश्य शूद्र भिक्षुर न ब्रह्मचारी न गिरही बनस्तो अभिक्षुर न चाहम निजबोध रूपा निजबोध रूपा। कहा तुम न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से कोई हो, न ब्रह्मचारी सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी या क्षत्रिय में से कोई हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, इसको जान लो। वो कहते हैं देखो, असंगो सी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा। तुम शरीर से अलग हो, शरीर तुम नहीं हो। न त्व देहे न त्व देही, तुम, यह देह तुम्हारा नहीं है, न तुम देह हो और न देह तुम्हारा है। तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ होता। गुरु महाराज कहते हैं धन का गिने तन न सहाय तुम हंसा एक एका। अरे धन क्या गिन रहे हो, शरीर भी तुम्हारा है नहीं। ऐसे कितने शरीर मिले और कितने छूटे हैं। तो सुनो, तुम निराकार हो और शरीर आकार वाला। तुम शरीर में रहते हुए भी शरीर से पृथक हो। दूध में रहते हुए जैसे दूध से घी पृथक होता है, वैसे तुम पृथक हो। अग्नि में, लकड़ी में अग्नि रहती है, लेकिन अग्नि और लकड़ी दोनों अलग अलग होता है। वैसे तुम इस शरीर में हो, पर तुम शरीर से असंग हो। तुम्हारा शरीर नहीं है, शरीर प्रकृति का अंश है, तो तुम्हारा अंश नहीं है, इसलिए तुम्हारा है नहीं। बिचही में मिला बिचही में छूटेगा। असंग हो, तुम असंग हो, निराकार हो। न तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, न तुम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी या सन्यासी हो। विश्व साक्षी सुखी भवा। यह नाशवान जो विश्व है, जो तुमको यह विश्व ब्रह्मांड दिख रहा है, इस दृष्टा के तुम, इस दृश्य के तुम दृष्टा हो। दृश्य पर है दूसरा, और दृष्टा तुम स्वयं हो। दृश्य से दृष्टा की ओर हो जाना, सुखी हो जाना है।
महर्षि अरविंद कहते हैं ना कि द सीकर इज हिमसेल्फ अ ऑब्जेक्ट टू बी सीक्ड। जो खोजी है ना, एक्चुअल में वही वह वस्तु है जिसकी खोज की जा रही है। खोज की वस्तु खोजी ही है। सुख शांति और आनंद की खोज है, और वह सुख शांति और आनंद हमारे स्वरूप में ही है। तो हम जिसको खोज रहे हैं ना, वह हम स्वयं ही हैं। तो पर में खोज रहे हैं इसलिए दुखी हैं, स्व में सब आनंद ही आनंद, सुखी हो जाओ। तो संसार नाशवान है, परिवर्तनशील है, यह कभी किसी का हुआ भी नहीं और ना ही इससे किसी को शाश्वत सुख शांति मिली है। इसीलिए कहा कि तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लो। भगवान कहते हैं बस स्वरूप का ज्ञान हो गया ना, तो आप उन्हीं को खोज मिले जब राम स्नेह। आत्मानं पुरुषम पश्येन मनस्तत्र लयोगतम्। आत्मज्ञान हो गया तो गुरु महाराज कहते हैं आत्मज्ञान होते हैं तुम्हारा भी यही जानो, अपना भी यही मानो। जो तुम्हारा स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। ये द्वैत को खत्म कर देना होता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, आई एंड माई फादर बोथ आर वन। हम दोनों एक ही हैं। द्वैत भाव जो है ये तो पर ने बीच में घुस करके पैदा किया है। इस पर को हटा दीजिए, शरीर से हट जाइए, संसार से हट जाइएगा। गुरु महाराज कहते हैं जितने तल शरीर के उतने तल संसार के, जितने तत्वों से शरीर उतने तत्वों से संसार। शरीर के जिस तल पर तुम रहते हो संसार के उसी तल पर रहते हो। शरीर के जिस तल को जब छोड़ते हो संसार के उस तल को उसी, तो संसार के भी उस तल को छोड़ते हो। इस तरह संपूर्ण शरीरों को तुम पार कर जाओ तो संपूर्ण संसार को पार कर जाओगे। यह शरीर जो है ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्व देह मध्य व्यवस्थित। तो शरीर के तलों को पार कीजिए, संसार के तल पार कर जाएंगे। तो शरीर जो है पर है, पंच भौतिक से बना हुआ है। इसके 5 तल हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल। तो तन में पिल 5 तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। शरीर के इन 4 जड़ तलों को पार कीजिएगा तो कैवल्य तल आएगा, जहां स्वरूप का बोध हो जाएगा, जहां पर दृष्टा अपने स्वरूप से परिचित होगा, दृश्य से अलग हो जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबर। जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई, अज्ञान ग्रंथि का नाश हो गया। परे से परे, जड़ से परे चेतन, चेतन से परे चैतन्य चेतन, परमात्मा का ज्ञान हो गया। आप मुक्ति को पा लिए, सदा के लिए सुखी हो गए, मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। 84 लाख में भटकने के बाद मिला था। परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा मिली, पुण्य का प्रताप बढ़ा तो सत्संग मिला, और सदगुरु की कृपा हुई तो अंतर साधना की सदयुक्ति मोक्ष के द्वार का ज्ञान हुआ। नहीं तो भटकते रहते हैं लोग मोक्ष खोजने में कहां कहां, और जहां जाइए दुकानें इतनी खुली है परेशान हो जाओगे। कई लोग हैं 10-10 दुकान से लौट के आए हैं संत मत में। गुरु महाराज क्या बोले, मैं भी शांति की खोज में बहुत भटका। कई गुरु मिले, जो जैसा बता देता था वैसे ही करने लग जाता था, लेकिन उससे मुझे शांति नहीं मिलती थी, और हमारा तर्क बुद्धि भी उसमें स्थिर नहीं हो पाती थी। अंत में शांति का स्थान मैंने कहीं देखा तो संत मत में। तो बहुत भाग्य से यह समझ बोध होता है, यह ज्ञान सुनने को मिलता है। नहीं तो आपको सीधा लोग मिलेंगे, कहेंगे अरे कुछ नहीं है, क्या करना है, माला ले लो 108 बार,
बस कितने मिलते हैं, कितने मिलते हैं। मैं नया नया था पानी में, पत्थर पर जाकर गर्मी के दिन में क्या करता था कि ऋषिकेश में इतना पानी में बैठ जाता था, पत्थर पर आंख बंद करके ऐसे बैठा रहता था। एक दिन जो है गर्मी लगती थी तो पानी में बैठ के ध्यान करता था मैं, दिन में अकेले में जाकर के, जिधर पब्लिक नहीं रहती है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक आदमी जो है मिले हमको, उन्होंने कहा कि भाई आपको ब्रह्म ज्ञान दीक्षा लिए हैं तो हाँ, कौन सी साधना करते हैं। मैंने कहा मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग की। तो दृष्टि योग मतलब ज्योति योग, प्रकाश और नाद की साधना था। बोला यही साधना तुम्हारे यहाँ है, प्रकाश का दर्शन हुआ है। मैंने कहा नहीं महाराज, अभी तो ठीक से ध्यान में, मानस जप मानस ध्यान में सफलता ठीक से नहीं मिली है। प्रयास करता हूँ लेकिन तीनों क्रिया का, पर इनमें ज्यादा समय लगाता हूँ, अभी प्रकाश कहाँ हुआ। अभी तो साल भर भी नहीं हुए। तो कहता है हमको कि हमारे साथ चलिए, प्रकाश का दर्शन आपको तुरंत हो जाएगा। गुरु जी दीक्षा के समय ही प्रकाश का दर्शन करा देंगे। मैंने कहा ऐसा? तो हाँ, मैंने आपको करा दिए। बोले दीक्षा के समय ही गुरु जी प्रकाश का दर्शन करा देंगे। बड़े कमाल के गुरु जी हैं भाई। हम बोले प्रकाश तो हम भी पाना चाहेंगे भाई, जहां से हमको मोक्ष मिले वहां से लेंगे। तो हम बोले प्रकाश तो हमको भी चाहिए। तो प्रकाश आपको मिल गया है? बोला हाँ, तो दीक्षा के समय। मैंने कहा तो प्रकाश प्राप्त हो गया, तो प्रकाश की प्राप्ति से जो कुछ होता है वो भी हो गया होगा। तो आपको प्रकाश प्राप्त हो गया है, तो हमारे गुरुजी और धर्मशास्त्र में तो लिखा है कि जिनको अंत प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, कौतुक देखें शैल बना भूतल भूरी निदा। उनको तो बैठे बैठे सारे लोग दिखाई देते हैं, धरती के नीचे, पहाड़ के नीचे सब दिखाई देता है। बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। तब तो आपको दिव्य दृष्टि है। तो जनाब श्रीमान, मेरे बारे में कुछ बताइए अपने दिव्य दृष्टि से कि कहाँ जन्म हुआ है, कहाँ से आया हूँ, कौन है मेरे माता पिता। इतना तो दिव्य दृष्टि से देख ही लेगा आदमी। अगर वो नहीं हो सकता है तो यही बता दो कि मेरे पास में पैसे वैसे कुछ हैं कि नहीं है, हैं तो कितने हैं, कौन कौन सिक्का मेरे जेब में, बता दो। बोलता है ऐसा थोड़ी होता है। हम बोले कि ऐसा नहीं होता है तो आपको मैं बता दे रहा हूं। आपने जिस ब्रह्म ज्योति को देखा है ना, नकली गुरु ने आपकी आंखें दाबकर ब्रह्म ज्योति का दर्शन कराया है। जिसको ब्रह्म ज्योति हो गया उसको ये सब चीजें खेल खुली खुली लगे पड़े। उसको बैठे बैठे तीनों लोग देखता है महाराज। आप हमारे जेब की हालत नहीं देख पा रहे हैं, धरती पर आप नहीं देख पा रहे हैं, मेरे मन की गति आप नहीं बता पा रहे। चलो मन में मैं एक फूल का नाम, एक दिन का नाम रख लेता हूँ, एक कलर का नाम रख लेता हूँ, बताओ कौन कलर, कौन फूल, कौन नाम, बोल दोगे चले जाएंगे, भाग गया। तो अब कोई नहीं जान रहा है ना धर्मशास्त्रों के बारे में, अध्यात्म का, तो वो मूर्ख बन जाता है, मूर्ख बन जाता है। चल रहा है। अरे हम भी कहीं बैठ करके 4-5 चेले पटा लें, मतलब, और उनको कहें तू प्रचार करो और ले आओ कि जिनके महाराज जी माथे पर लात रखते हैं उनका जो है काम बन जाता है। तो ऐसे काम बनाने वाले लोग तो 10,000 आएंगे हमारे पास, लात रखते जाएंगे। अरे 10,000 में 500 का तो बन ही जाएगा ना, प्रारब्ध से परसेंटेज तो बनता ही है ना, काम सबका नहीं बने, 10% का बन जाएगा, बाकी भाग जाएंगे हमारा संग छोड़ के। लेकिन वो 500 जिनका काम बन गया, वो तो हमारे लिए और 5 लाख लोग ले आएंगे, है ना। हमारी दुकानें चलती रहेगी, आपसे बड़ा हमारा फ्लैट होगा, गाड़ियां बंगला होगा, नाम होगा। लेकिन इन सब चीजों से क्या होगा? जम की यातना से बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे।
असली ज्ञान को समझिए। असली ज्ञान यही है, मोक्ष का द्वार का ज्ञान। और इसको संत लोग समझाते हैं मोक्ष का द्वार को प्राप्त करना। ये मोक्ष का द्वार कहाँ है, ये असली भेद है। संत लोग कहे तन नौ द्वार और रामा अति मलिन हो ठाम। शरीर के 9 द्वार, 2 इधर 2 इधर, इधर इधर और नीचे के 2, ये सब मलिन द्वार हैं, ये यम के द्वार हैं। महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे इन 9 द्वार पर जम का पहरा है, और जैसे इनमें से किसी एक द्वार से निकलोगे शरीर की उम्र पूरी होने पर, आयु पूरी होने पर, तो जम बढ़ जाती तोड़े छाती। जम का वहां पहरा है, वो पकड़ लेता है और फिर ले जा करके आपको आपके कर्म के फल के अनुसार नरक स्वर्ग का भोग करा के फिर संचित कर्म से कुछ पोटली प्रारब्ध की दे करके आपको पुनर्जन्म दे देता है जिस योनि के लायक है। और इस तरह जन्म मरण का चक्र चलता है। और ये जब तक तम है तब तक जम है। आंख बंद करो अंधकार, इस अंधकार के तल पर तुम हो। यह स्थूल तल है, इसके अंदर सूक्ष्म तल, कारण तल, महाकारण तल, कैवल और तब शुद्ध स्वरूप है। तो संसार को समझ लो, 5 तलों का, 5 तत्वों का संसार, 5 तलों का, 5 तत्वों का शरीर, ये छोटा नमूना ब्रह्मांड का है। इसमें घुस करके मोक्ष के द्वार से घुसिए, तन में पील 5 तन पारा, इस तन में प्रविष्ट होना है। उसका रास्ता तुम्हारे अंदर में है, वही मोक्ष का द्वार है। 2 नैना बीच, दोनों आंखों के मध्य में भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेजा कूट रूपम तारकम ब्रह्मा। तो ये जो मोक्ष का द्वार है ना, उस मोक्ष के द्वार को आपको ढूंढना है, उसको खोलना है और उसमें घुस करके और शरीर के 5 तलों को पार कर जाना है। संसार के 5 तल पार कर जाइएगा, काम बन जाएगा। इतना तो अध्यात्म है, यही अध्यात्म ज्ञान है। 3 बातों का अध्यात्म ज्ञान में मूल बात है, इस तन में मन कहाँ बसत है। पहली बात, अरविंद कहते हैं कि 3 मूल बातें हैं। पहली, where the embodied soul reside in body, how it works in body, and how can we gather it from where it dispersed। शरीर में जीव का वासा कहाँ है, किस तरह यह शरीर में कार्य करता है और किस तरह इसको हम समेट कर केंद्रित करते हैं जहां से यह फैलता है। 3 बात समझ में आ गई, हो गया। तो संत लोग कहते हैं, यही ना कबीर साहब कहते हैं कि इस तन में मन बस कहाँ बसत है, निकस जाए के ठौर, और गुरुगम हो तो परख ले नातर कर गुरु। और ये भेद नहीं बता सका ना मोक्ष का द्वार कहाँ है, तो कहा कि तब फिर दूसरा गुरु ढूंढो। गुरु महाराज जी के प्रवचन में बार बार है कि एक मंत्र का जप और उससे संबंधित रूप का ध्यान आपको कोई बता देगा, लेकिन असली भजन भेद दीक्षा तो ये है कि ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाठ उगारा। ये जो सुषुम्ना है, इसको कैसे खोलेंगे, किस तरह ईड़ा और पिंगला, बाईं और दाईं दोनों दृष्टिधारों को केंद्रित करके सुषुम्ना को उन्मेष करके और अंधकार के पट को पार करेंगे। मोक्ष का द्वार कैसे खुलेगा। सूरत सुनरी मेरी बात, तेरी धनी बसे आकाश, 10 इंद्रिन की भोग की तेरे गले पड़ी है फांस, और 9 द्वारन में बसी रही अब चैन नहीं एक श्वास, 10वें खिड़की खोल रही कर तू परम विलास। राधा स्वामी कहते हैं, सुनो हमारी बात, 10 इंद्रिय के स्वाद में, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, ये गले में फांस के तरह पड़ गए हैं। और 9 द्वार में तुम फंस गए हो, 10 इंद्रियों के प्रभाव में हो, अब चैन नहीं है कि श्वास। अब चैन कहाँ है,
चैन चाहिए ना तो 10वीं खिड़की खोल रे कर तू परम विलास। गुरु महाराज कहते हैं इसी सुषुम्ना के बारे में, 10वें द्वार के बारे में, कि सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी है ना। सुख सिंधु की खिड़की 10वां द्वार खोल रही कर तू परम विलास। ये मोक्ष के द्वार को खोलिए। वाम दक्षिण निबंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम। बाएं दाएं दोनों दृष्टि धारों को मध्य में जो निरुद्ध कर लेता है, केंद्रित कर लेता है, 10वां द्वार उसका खुल जाता है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। वो स्थूल से सूक्ष्म में चला गया, एक तल को छोड़ दिया, सूक्ष्म तल में चला गया संसार का, शरीर का, तो अब सूक्ष्म शरीर में है तो सूक्ष्म संसार के तल पर घूमेगा। जैसे इस देह से इस दुनिया को घूम रहे हैं, अभी भागलपुर से बेंगलोर गए, अब बेंगलोर से भागलपुर यहाँ आ गए, मुंबई आ गए, कल हम यहाँ से गुजरात चले जाएंगे। तो स्थूल देह के साथ स्थूल जगत में घूम रहे हैं, सूक्ष्म देह हो जाएगा तो फिर सूक्ष्म जगत में घूमेंगे आप इसी तरह। सब स्वर्ग जितना है सब देखते रहिए ना, कितना आनंद है? बताइए, एक पैसा नहीं लगेगा, ब्रह्मलोक देख के आ जाइएगा। वैकुंठ लोक, शिव लोक, पितर लोक, सारा लोक घूमने की शक्ति आप में होगी। अब पैसा भी नहीं लगेगा, वीजा भी नहीं लगेगा, है ना। कोई टीटी होगा, आधार कार्ड चेक करो, दिखाओ टिकट, आधार कार्ड आपका है कि नहीं। ना एयरपोर्ट पर कोई पूछताछ करके दिमाग खराब करेगा, किस लिए आए हो, कहाँ आए हो, मोहर लगेगा तब अंदर जाओगे, है ना। नो वीजा, नो पासपोर्ट, और ना कोई पैसा। उड़ जाओगे, अपने सामर्थ्य ऐसा होगा कि आप अपने हवाई जहाज रहेंगे। बताइए, इतना बढ़िया चीज है और हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। तो सूक्ष्म तल पर गए तो संपूर्ण सूक्ष्म लोक का भ्रमण होगा, ज्ञान होगा। ये बिंदु ध्यान से होगा, दृष्टि योग से होगा। इसको सिखा ही दिया गया, जो नहीं जानते हैं सीख लीजिए, बड़ा सरल है, इसमें कुछ है थोड़ी। नहीं जानो तो बहुत कठिन, और जानो तो सबसे सरल, सबसे सरल। तो जानकर करिए, सरल सरल जग में प्रचारिक क्या, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, ठीक ठीक विधि जान करके करिएगा। कोई भी काम शुरू में थोड़ा कठिन तो होता ही है, लेकिन जब अब लगन पूर्वक आप करेंगे ना तो कुछ दिन के बाद वह आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। हमारे लगन पर निर्भर करता है। एक महात्मा जी चुपचाप बैठे हुए थे, या कोई आदमी पैदल जा रहा था, महात्मा जी से रुक कर पूछा, महाराज जी ये हमको बद्रीनाथ जाना है, कितनी देर लगेगी? महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला। दूसरी बार तीसरी बार पूछा, कितनी देर, कितनी देर, कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद वो सोचा ही लगता है मौनी बाबा है या समझ नहीं रहा है, तो वो चुपचाप चल पड़ा। तो महात्मा जी भी उसके पीछे चल पड़े। एक घड़ी रखे थे, जेब से निकाल के घड़ी हाथ में ले लिए, उसके साथ चलते रहे। 1 किलोमीटर जब चले तो कहे कि सुनिए, बद्रीनाथ जाने में आपको 4 घंटा लगेगा। तो कहा, महाराज जी पूछे तो वहां जवाब दे रहे हो, यहाँ कहा कि आप पूछ रहे थे कितना समय लगेगा। तो समय आप पूछ रहे थे तो हम पहले आपका चाल जानेंगे तब ना समय बताएंगे। अब आप हमसे पूछिए, बाबा यहाँ से बेंगलोर जाने में कितना समय, तो हम तो पहले देखेंगे ना कि प्लेन से जा रहे हो, कि ट्रेन से जा रहे हो, कि कार से जा रहे हो, कि बाइक से जा रहे हो। गूगल में भी टाइम कैसे बताता है? जब आपका साधन देखता है कि इसमें पैदल है, कि कार है, कि ट्रेन है, कि वायुयान है ना, तो टाइम तब न बताता है साधन क्या है। तो ताकि आपने हमसे समय पूछा तो मुझे पता नहीं था कि आपकी रफ्तार क्या है, तो मैं आपके साथ 1 किलोमीटर चल के आया और मैंने देखा कि भाई आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर तय कर रहे हैं, क्योंकि आपको 1 किलोमीटर आने में जो टाइम लग गया उसके हिसाब से आपका जो रफ्तार है वो पर आवर 5 किलोमीटर का है।
है ना। 12 मिनट में अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 5 किलोमीटर जाएंगे आप 1 घंटा में। तो उन्होंने कहा अब ये जहां आप खड़े हैं यहाँ से 20 किलोमीटर बद्रीनाथ है तो 5 के रफ्तार से 4 घंटा। तो जब तक चाल का पता नहीं तो दूरी जान के भी हम कैसे बता देंगे। दूरी तो हमको पता है, गुरु महाराज ने दूरी बता दिया है, सब क्षेत्र क्षरा परापरा और अक्षर पार में, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल के पार। लेकिन भाई तुम्हारी साधना में लगन कैसी है, समय उससे तय हो जाएगा। ये तो पुरुषार्थ है ना, हर आदमी की पुरुषार्थ अलग है, हर आदमी का साधना में लगन अधिक अलग है। उसके हिसाब से कितने जन्म लगेंगे कि इसी जन्म में होगा, ये उस पर निर्भर करता है। तो मोक्ष का ज्ञान हो गया, सूक्ष्म तल पर चले गए, वहां से नाद की साधना करेंगे तो सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठेंगे। सूक्ष्म में जाकर केंद्रीय नाद पकड़ेंगे, वो कारण में आपको पहुंचा देगा, तो सूक्ष्म शरीर भी हट गया। अब कारण मंडल, कारण शरीर में है तो संसार के कारण मंडल में है, तो कारण मंडल में घूमो। महाकारण में चले गए, उस आगे नाद के सहारे, तो महाकारण शरीर में जाएंगे तो महाकारण मंडल का ज्ञान होगा। उसको पार करेंगे तो जड़ का आवरण हट जाएगा, केवल स्वर दशा में जाएंगे, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और उससे ऊपर उठ करके परमात्मा में सार शब्द के सहारे जाकर के लीन होंगे तो निशब्दम परमम पदम, परमात्मा और आप एक हो जाएंगे। तो ये है अंतर जगत की कहानी है, यही मूल बात है, इसी का ज्ञान होना है। अगर आपको बिंदु नाद का ज्ञान नहीं है, मोक्ष तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि यही वहां तक पहुंचाने वाले साधन है। शब्द की धार ही परमात्मा से लगी है, इसीलिए जो परमात्मा तक गया है वही ना परमात्मा तक ले जाएगा। लगा तार है शब्द का जो सुरती धर होई, रवि के रश्मि समेट के गगन विराजे सोई। रवि का रश्मि मतलब आंखों में जो देखने की शक्ति है, उस फैली हुई चेतना को समेट करके और जो केंद्रित करेगा 10वें द्वार में, तो नेत्रस्थम जागृतम विद्यात मन तुम बसो तीसरो मैं नैना महतन से चल दी जोरे। तीसरे नेत्र में रहते हैं, दोनों आंखों के बीच में। यहाँ पर हम जागृत अवस्था में रहते हैं, दोनों आंखों के बीच में, ये रहने का स्थान है। और फैलते कैसे हैं, पूरे शरीर में कैसे काम करते हैं, तो कहा गुणात आलोकवत, जैसे प्रकाश। बल्ब एक जगह है लेकिन कमरे को पूरा रोशनी दे रहा है, उसी तरह चेतन जीव रूप में दोनों आंखों के मध्य में रहता है, और वहां से उसकी प्रकाशमय ज्ञानमय धारा संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। सारा शरीर जो है, जड़ जो है, वह चेतन हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है। सोने लगते हैं तो सिमट करके कंठ में आ जाता है, शरीर का ज्ञान रहता है। गहरी नींद में हृदय में चला जाता है और नहीं रहता। ये 3 अवस्थाएं स्थूल तल पर होती हैं, जानते हैं हम इसको। संत लोग कहते हैं अध्यात्म की दूसरी बात है, पहले तो यह जानो कि दोनों आंखों के बीच में जागृत में रहते हो, यहाँ से फैलते हो प्रकाश की तरह, तो पैर पर एक मक्खी बैठ जाए वो भी अनुभव हो जाता है। अब वही जब गहरी नींद में रहते हैं, कोई शरीर पर हाथ भी रख दे तो पता नहीं चलता है, क्योंकि सिमट गया वो। लेकिन वो सिमटाव नीचे की ओर हो जाता है, इसलिए अज्ञानता बढ़ जाती है और नीचे चले गए। तो संत लोग कहते हैं नहीं, जागृत में ही साधना करना है, ध्यान करना है, सिमटाव करना है। सिमटाव की विधि है, कैसे उसको समेटेंगे, जहां से वो फैलती है, तो कहा समेटने की विधि यही है कि 2 नैना बीच सन्मुख देखे, एक बिंदु मिले दृष्टि दौड़े। दोनों आंखों के मध्य में सामने सिमटी हुई निगाह से देखो, दोनों दृष्टि की धारें आपस में सट जाएंगी। गुरु महाराज कहते हैं जैसे दोनों हाथों के द्वारा हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हमारे शरीर का सारा बल उस वस्तु पर लग जाता है, उसी तरह दोनों आंखों को, जब हम दोनों आंखों को के दृष्टि धारों को द्वादशांगुल पर, यह द्वादशांगुल जो है
कोई नाप के नहीं जानता है, युक्ति से देखोगे तो अपने आप बन जाता है। तो वहां केंद्रित करता है तो संपूर्ण शरीर में फैली हुई चेतन की धारा जो है उसी शक्ति की तरह सिमट करके वहां केंद्रित हो जाती है। एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, पिंड से ब्रह्मांड में, अंधकार से प्रकाश में उसकी गति हो जाती है। और तब बिंदु में नाद का मिला, बिंदु में नाद होता है, रणदुआ सुहामना। उस नाद को परखो, एक एक करके सारे शरीरों को पार करो, सारे संसार को पार करोगे। यत ब्रह्मांडे सपिंडे, जो पिंड को पार किया, ब्रह्मांड को पार किया, जो शरीर को जीता वो संसार को जीता, और जाके परमात्मा में एक में हो गए। यही इतना सा अध्यात्म ज्ञान है, पर यही दुर्लभ ज्ञान है, इसकी चर्चा लोग नहीं करते। बहुत पढ़े लिखे विद्वान, धर्म सम्मेलन राजकोट में मैं बैठा हूं, ऐसे मंच था, इधर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े लोग, अपने जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, वहां के मुख्यमंत्री, गुजरात के राज्यपाल, सारे लोग बैठे हुए थे उस सम्मेलन में। और टाइम मिलता था बोलने के लिए सबको, हम भी गए थे अपना संत मत की तरफ से। और वो एक महात्मा, बहुत पढ़े लिखे महात्मा, प्रवचन कर रहे थे। हम लोग एक ही होटल में थे, मैं 7वें फ्लोर पर था, वो 5वीं फ्लोर पर थे। अब प्रवचन कर रहे थे और बोलते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अब बोलते बोलते कहते हैं ईश्वर का अंश जीव जो है, ईश्वर जो है उसका अंश जीव रूप में हृदय में निवास करता है। हम सभी इसी हृदय में वास करते हैं। आप हम सब अभी कहाँ हैं? हृदय में हैं। तो मैं हंसने लगा कि भाई क्या बोल रहे हैं आप, हृदय यहाँ बार बार कह रहा है। मैं मुस्कुराने लगा तो हमको देख लिया, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला उनका, लेकिन जो बोलना था वो बोले। बाद में वो आए हमसे मिलने होटल, सीधा 7th फ्लोर, लिफ्ट में थोड़ा आगे पीछे हो गए। मैं 7th फ्लोर पर था, मैं अपने रूम में गया, आ गया। आइए पीछे साइड देखते हैं, दरवाजा नॉक किया तो हम गेट खोले तो एक कमरा था मेरा अंदर रहने का, और एक इससे छोटा सा रूम था जिसको आप कह सकते हैं डाइनिंग हॉल का, बैठ के लोगों से मिलने के लिए। तो मैं खोला तो ऐसे गेट था खोला, रूम अंदर था वैसे जैसे अभी आपका है। तो खोला तो आया, मैंने कहा यस, बुलाया, बैठे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं बोल रहा था तो आप मुस्कुरा रहे थे, मैं कुछ गलत बोला क्या? तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं खुशी से हंस रहा था। तो कह नहीं नहीं, मैं खुशी की हंसी और कटु मुस्कान, व्यंग की मुस्कान दोनों को पहचानता। तो मैंने कहा जब पहचान ही लिए हो तो बैठ जाओ। बैठ गए तो फिर बातचीत होने लगी। तो मैंने कहा कि आपने जो बार बार कहा कि यहाँ पर बैठे हैं हम सभी लोग, यहाँ हम लोग रहते हैं, मैंने कही नहीं, जागृत अवस्था में नेत्रस्थम जागृतम विद्यात, दोनों आंखों के मध्य में रहता है। मन तुम बसो तीसरो नैना, नैना नैनो माही मन बसे। जीव का वासा दोनों आंखों के मध्य में होता है। जागृत अवस्था में दूध में जैसे घी है वैसे मन में चेतन रहता है, जहाँ मन वहाँ चेतन, जहाँ दूध वहाँ घी। इसीलिए मन का वासा चेतन का वासा एक ही बात है। दोनों आंखों के मध्य में भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेजा। जागृत अवस्था में जीव यहाँ रहता है, कंठ में स्वप्नावस्था में रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ 10 इंद्रियों से मुक्त होकर। और गहरी नींद में हृदय में रहता है। गहरी नींद में चित्ते के कारण सुषुप्ति, केवल चित्त इंद्रिय के साथ गहरी नींद में हृदय में रहता है, जहाँ चित्त इंद्रिय में कंपन होने से श्वास चलती है, जीवित रहते हैं। तब बोले ये हृदय नहीं। तो बोला भगवान ने कहा हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैंने कहा योग हृदय में, इसको योग हृदय कहते हैं। और जब भगवान जो गीता है वो अष्टुक छंद में है, तो उसको पूरा करने के लिए अगर योग लिखेगा तो बनेगा ही नहीं। तो उसमें तो
अब जैसे दुआ लिख रहे हैं तो उसके नियम है ना कि भाई इधर 13 हो शब्द हो तो इधर 8-7 जो भी हो, तो उसी में पूरा करना है। तो उसमें कुछ शब्द छोड़ भी दिया जाता है, कभी कभी खींच करके एक ही शब्द को रिपीट करके त्रैवारम कथयामिते 3 बार नमामि 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 कह के उसको पूरा करते हैं। कभी ठूसते हैं और कभी उसको लंबा खींचते हैं। तो योग हृदय के लिए कहा है, इसको योग हृदय कहा गया है शास्त्रों में। भगवान इस योग हृदय में रहते हैं। नेत्रस्थम तो पढ़ा लिखा था ना उपनिषद वगैरह, तो तुरंत समझ गया, कहा कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। शास्त्र में शिव नेत्र में जीव का वासा बताया है, तो जीव का वासा शिव नेत्र में, शिव नेत्र यहाँ है, यहाँ थोड़ी ना। तो मैंने कहा इसीलिए मुझे लगा कि आप जैसे विद्वान, कहा कि एक्चुअली थोड़ा सा विचार नहीं कर पाया और या कोई नहीं मिला इस तरह समझाने वाला। अब सोचिए बस, तो ये तो ज्ञान दुर्लभ है ना। ये गुरु महाराज ने इस युग में इसको अनुसंधान करके सर्वज्ञता प्राप्त की, अनुभव किया, तब कहा कि भाई सदगुरु के बिना शरण में गए बिन दया संतन की में ही जानना इसरा को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। जब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं जाओगे यह रास्ते का ज्ञान आपको नहीं होगा, भटकते रह जाइएगा। अब भटकाने के लिए दुकानें बहुत है और कोई मानने को तैयार नहीं है कि हमारा ज्ञान कम है, लेकिन वो भीतर से जानता है कि मेरा ज्ञान कम है, लेकिन अहंकार जो है वो मानने नहीं देता है। बड़े भाग्यशाली हुए जिनको संत सदगुरु जैसे लोगों के सानिध्य में, महापुरुष के सानिध्य में अवसर मिला उनका ज्ञान जानने समझने का। तो जो सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। तो मनुष्य शरीर बड़भागी तो है, 84 लाख में भटकने के बाद मिला है। इस शरीर को पाकर केवल संसार सजाना नहीं है, वरना इसी किनारे पर रह जाना है। और इस किनारे पर ही रह के सारी व्यवस्था किए तो परिणाम 0 से शुरू होकर 0 पर खत्म हो जाएगा। कर्तव्य धर्म संग्रह, उस कर्म को धर्म कहते हैं जिससे लोक और परलोक दोनों संवर जाता है। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा। इसलिए केवल पर के संग्रह में मत रहिए, स्व का अध्ययन भी करना है, स्वरूप का खोज भी करना है। इस स्व का बोध भी करना है। तो स्व का अध्ययन ध्यान से होगा। भक्ति स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति नित्य विधीयते। स्वरूप की खोज, इसके लिए प्रयत्न, इसके लिए साधना। समय निकालिए, करिए, कल्याण ही कल्याण है, नहीं तो पछतावा ही पछतावा है। तो इसीलिए दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नशावे। जन्म व्यर्थ जाता है, तो इसको जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देना है। एकदम पक्का बढ़िया पिता बने, खूब धन अर्जित करके बेटे के लिए बहुत कुछ कर दिए, कर्तव्य था। लेकिन इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ध्यानाभ्यास करना ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान के बाद और सायंकाल, यह किसका कर्तव्य था? तो आप सब ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए भाई, सब ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए। एक ही ड्यूटी मत बना लीजिए कि हमको बस केवल बैंक में करोड़ बढ़ाते जाना है, और ऊपर बैठा ईश्वर कहता है तुम करोड़ गिनो, हम तुम्हारा सांस गिन रहे हैं कि बचा कितना है ना। तुम धन जोड़ करोड़ बढ़ाओ, और ऊपर से कहते हम सांस जोड़ रहे हैं कि किस दिन तुम्हारा पूरा होगा, 1 मिनट नहीं देने वाले हैं। चल
काल अचानक मारसी ज्योति तर्कबाज। इसीलिए क्षण क्षण पल पल समय सिरावे। समय को व्यर्थ नहीं नसाना है। संसार का काम करते हुए भी भजन ध्यान करिए, जितना हो सके नेक कर्म कीजिए, पाप से दूर रहिए और समय निकाल निकाल करके कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ काम छोड़ दीजिए। हरि भजन किए बिना रह चले गए तो पछताना होगा। गुरु महाराज कहे भोजन छूट जाए कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, एक दिन नहीं खाओगे। यहाँ 10-10 दिन नहीं खाता है लोग। नवरात्रा में पानी पी के लोग रह जाते हैं, मर जाते हैं। तुमको एक दिन खाना नहीं मिला, क्या हो गया। लेकिन बिना भजन ध्यान किए एक दिन तुम्हारा बीत गया तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए अवश्य ध्यान सत्संग कीजिए। ये ज्ञान मिला है गुरु महाराज से, खान पान की पवित्रता, आहार शुद्ध हो, सत्व सिद्धि, भोजन शुद्ध हो, ईमानदारी की कमाई की हो, कम मसाले की हो, है ना, और सात्विक हो, समय से हो, मात्रा में हो, सुपाच्य हो। ये सब सात्विकता में ध्यान देना है। और उसके बाद समय से सोना, समय से जगना हो, त्रैकाल संध्या बंदन हो। देखिए जीवन कैसा आनंदमय हो जाएगा। वन साइडेड हो मत हो जाइए, एक तरफ हो जाइएगा दिक्कत हो जाएगा। गुरु महाराज कहे कि जीवन को स्वार्थ और परमार्थ दोनों से बनाइए। परमार्थ का अर्थ होता है मोक्ष संवारना, मुक्ति का अभ्यास करना, ध्यान सत्संग। अस्वार्थ का मतलब है शरीर संसार को चलाने के लिए जो आप धन संग्रह के लिए, धन अर्जित करने के लिए कर्म करते हैं। तो किसी को कम, किसी को ज्यादा, लेकिन भूख लगती है तो साधु भी गुफा से बाहर तो निकलते ही है ना, पेट के लिए निकलते हैं कि नहीं। तो उनका थोड़ा कम है। गृहस्थ के पास परिवार की भी जिम्मेवारी होती है, रिश्तों की भी जिम्मेवारी होती है, तो वो थोड़ा ज्यादा समय देते हैं। पर स्वार्थ तो सबका है, तो इसीलिए शरीर संसार चलाना है। इसलिए केवल स्वार्थ, बिना स्वार्थ के तो संसार में संत ही होते हैं जब शरीर भाव से भी ऊपर रहते हैं। समाधि में बैठ के बरसों बिता दें और शरीर ज्यों का त्यों रह जाए, है ना। बाकी सबको तो चाहिए ही ना। इसीलिए परमार्थ को नहीं छोड़ना है और संसार का काम करते रहना है। दोनों ठीक ठाक कीजिएगा तब परलोक संवर जाएगा। मनुष्य देह कम से कम इतना तो हो जाएगा कि सुरक्षित रहेगा और आप अपने आप में बहुत आनंद महसूस कीजिएगा, रिलैक्स महसूस कीजिएगा। और जब जाने का भी समय होगा ना तो खाली हाथ नहीं जाइएगा, जीरो से शुरू किए थे और बहुत ले करके जाइएगा, जो परलोक में भी काम आएगा। जहाँ हमारा के गण जाए न कोसा, तहाँ हरि का नाम सदा संगीत होसा, गुरु नानक देव जी कहते हैं। खूब ध्यान भजन कीजिए। राजीव बाबू यहाँ पर बोले कि बाबा रहिएगा तो थोड़ा हमारे यहाँ भी सत्संग हो जाए, तो हम बोले हम भी तो चाहते हैं कि आए हैं तो गुरु महाराज का ज्ञान बटे, आप लोग सुने, हम सुनाए, तो कहत सुनत सुख उपजे। हमको कहने में और आपको सुनने में भी तो आनंद आता है, और कहने और सुनने दोनों से भी प्रेरणा मिलती है। कहने वाले को भी प्रेरणा होती है, जान लीजिए। आप सुनकर प्रेरित होते हैं, वक्ता कह के प्रेरित होता है। वक्ता को भी लगता है कि जल्दी एकदम पहुंच करके पकड़ लेना है उसको, और सुनने वाले को भी प्रेरणा मिलती है कि भाई चलना चाहिए, है ना। तो कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होए, तो बैठ के क्या होगा। गुरु महाराज एकदम से जब शरीर उनका एकदम पड़े रहते थे बिछावन पर, तो कई लोग बोले कि हुजूर अब शरीर काम नहीं करता है तो बिछावन पर यहीं रहना पड़ता है, तो बाहर जाकर सत्संग प्रचार की क्या जरूरत है। या कुप्पा घाट में भी रहते थे तो साप्ताहिक सत्संग में चले जाते थे। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, सड़े सड़े
ये बिछावन पर पड़े पड़े शरीर छूटने का इंतजार करना अच्छा है, या थोड़ा शरीर पर कष्ट उठा करके तत्सन्न सुख उपजे और परमारथ हो, इसमें शरीर को लगा के रखना। तो आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। अपना भी भजन ध्यान करिए, दूसरों को भी भजन ध्यान करने के लिए प्रेरित कीजिए। गुरु नानक कहते हैं कि इससे मोक्ष का द्वार संवरता है। गृहस्थ को भी कहा है दीक्षा के समय, खाली आप जपने के लिए नहीं कहा गया था, कहा गया था हम तन मन धन से संतमत की उन्नति में मददगार रहेंगे। संतमत की उन्नति क्या है? संतमत से लोग जुड़े, संतमत के मार्ग पर चले, यही ना उन्नति है। और क्या संतमत क्या कोई महल है जिस पर बिल्डिंग होगा? इसके ऊपर कोई बिल्डिंग खड़ा कर देंगे? संतमत की उन्नति का मतलब यही है कि सदगुरु महाराज के ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक जाए, संतमत का सत्संग का आयोजन हो, उस आयोजन की व्यवस्था अच्छी हो, जो आए प्रसन्न होकर जाएं, नए लोग जुड़े, है ना। अब सत्संग मंदिर कहीं बना देंगे तो वो संतमत का प्रचार है कि नहीं? गुरु महाराज कहते थे जहाँ विद्यालय होता है वहाँ विद्यार्थी अधिक पढ़ते हैं, और दूर विद्यालय रहने से उस गांव के विद्यार्थी कम पढ़ पाते हैं। इस तरह जहाँ सत्संग मंदिर होता है वहाँ अधिक से अधिक लोग सत्संग से जुड़ते हैं। तो सत्संग मंदिर बनाना ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि विद्यालय हो, अधिक से अधिक लोग जुड़े पढ़ें, तो सबका मंगल हो, कल्याण हो। गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना है आप सभी लोग सुख से रहें, शांति से रहें, आध्यात्मिक उन्नति करें। और राजीव बाबू और इनके परिवार ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए गुरु महाराज से इनका मंगल प्रार्थना, सब उत्तम हो, सब अच्छा हो। और खास करके जो हमारे प्रवीण बाबू हैं और वो सीमा दीदी हैं, इन लोग हमसे बराबर संपर्क में रहते हैं, और कोई मौका सत्संग का बंबई में ये लोग हो उससे चूकते नहीं, चाहते हैं अधिक से अधिक प्रचार प्रसार। सब लोग इसी भाव में रहिए, अपना कीजिए और प्रचार करने का प्रयास कीजिए, तो मंगल कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ आरती कर लीजिए। ठीक, सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु